आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि टेस्टोस्टेरोन कितना इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। अगर तुम्हें नहीं पता, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन मर्दानगी का हार्मोन है, मैनली हार्मोन। फिर अगर वॉचिंग दिस वीडियो, तुम्हारे लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पे टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, यू वुड एक्ट लाइक अ बिच, दैट्स इट। तुम्हारे पास अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी, ना तुम पैसा बना पाओगे, ना तुम जिम कर पाओगे ढंग से, ना तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे। लिटरली यू विल बिकम अ बिच, यू विल स्टार्ट कंप्लेनिंग, तुम्हारे मूड स्विंग्स होते रहेंगे, तुम्हारी लिटरली बॉडी की शेप चेंज हो जाएगी। समझ आ गया कितना इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन फॉर अ मैन? आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल कि टेस्टोस्टेरोन क्यों इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो, इफ़ यूर अ मैन, इफ़ यूर अ गाय, इफ़ यूर अ डूड, टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन तुम में होगा, उतना बेटर होगा। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बहुत गिरा रही हैं। 5 हैबिट्स बताऊंगा। अगर इनमें से तुम 4 भी कर रहे हो ना ब्रो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लिटरली बहुत नीचे चले जाएगा। अभी रोक लो। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट हैबिट, दैट इज ईटिंग सोया प्रोडक्ट्स। भाई, ईटिंग सोया चंक्स, ईटिंग सोया मिल्क, प्लीज स्टॉप कंज्यूमिंग सोया प्रोडक्ट्स। आई डोंट नो, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता। ब्रो, अगर मैं 50 ग्राम डेली खाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला। मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, आई एम टॉकिंग टू यू एज अ नॉर्मल गाय। भाई, अगर तुम्हें पता है कि सोया चंक्स खाने से ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ते हैं, डजेंट मैटर इन वॉट क्वान्टिटी, सो वाई आर यू कंज्यूमिंग दैम? श्योर, मैन बूब्स आएंगे, नहीं आएंगे, नो गारंटी इन दैट। अगर तुम रोज 50 ग्राम ही खा रहे हो, आई डोंट नो, नहीं आएंगे मैन बूब्स, बट भाई एस्ट्रोजन तो बढ़ेगा। एस्ट्रोजन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का उल्टा। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। सो तुम्हें पता है, जब मैं सोया प्रोडक्ट्स कंज्यूम करूंगा, जब भाई इतनी सारी थ्योरीज बाहर निकल रखी हैं, थ्योरीज भी फैक्ट्स भी आ रखे हैं कि भाई सोया प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ते हैं, यू आर स्टिल टेकिंग सम रिस्क जस्ट बिकॉज तुमको उससे थोड़ा सा प्रोटीन मिल रहा है, दैट शिट क्वालिटी प्रोटीन। अभी तुम बोलोगे भाई प्रोटीन कैसे शिट हो सकता है? ब्रो, ये जो सोया प्रोडक्ट से तुम्हें प्रोटीन मिलता है ना, दैट इज़ यूजुअली लो क्वालिटी प्रोटीन। कंपेयर दैट टू मीट, कंपेयर दैट टू एग्स, देर इज़ लो क्वालिटी प्रोटीन। बेस्ट चीज़ क्या होगी? सोया चंक्स को अपनी लाइफ से हटा दो। प्रोटीन के पीछे कुत्तों की तरह पागल मत हो जाओ। इट इज़ जस्ट प्रोटीन भाई। इफ़ यू वांट टू बिल्ड मसल, और भी चीज़ों पे फोकस करना होगा। एंड जब तुम पे टेस्टोस्टेरोन ही नहीं होगा, चाहे तुम जितने प्रोटीन खा लो, यू विल नॉट सी गेन्स। टेस्टोस्टेरोन को अगर तुम अच्छा रखोगे, तुम जल्दी मसल बिल्ड करोगे, मसल पुट ऑन जल्दी करोगे, एंड मसल को होल्ड अच्छे से करोगे। ठीक है, अंडरस्टैंड प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट, बट डोंट बिकम लाइक दैट स्लेव टू प्रोटीन कि भाई प्रोटीन चाहिए, हर मील में प्रोटीन चाहिए। एंड उसके लिए तुम ऐसी ऐसी चीज़ें खा रहे हो जिसमें बहुत सारी शुगर है, ऐसी ऐसी चीज़ें खा रहे हो जो हमारा एस्ट्रोजन बढ़ाती है। भाई, प्रोटीन कप केक आता है ना एक, उसमें भी प्रोटीन होगा बहुत, पर उसमें शुगर भी बहुत होगी। प्रोटीन वाली चॉकलेट बार आती है ना, वो खाओ ना रोज़, 20-20 ग्राम प्रोटीन खाओ, बट शुगर नहीं देख रहे उसमें, क्या कैलोरीज नहीं देख रहे उसमें कितनी है। प्रोटीन के पीछे इतना पागल मत हो भाई। यू ऑल्सो हैव टू थिंक कि भाई मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूँ। प्रोटीन के और भी अल्टरनेटिव्स होते हैं। अगर तुम वेजिटेरियन हो, सोया चंक्स के अलावा मेरे को पनीर, टोफू सही लगता है, एंड चने। इससे ज़्यादा मेरे को और पता नहीं वेजिटेरियन में, बिकॉज आई एम अ नॉन वेजिटेरियन। मैं अंडे चिकन खाता हूँ, सो मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है प्रोटीन में। वेजिटेरियन अगर हो तुम, यू कैन स्टार्ट ड्रिंकिंग अ प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक कौन सा लेना है? अनफ्लेवर्ड वाला लेना। फ्लेवर में शुगर ज़्यादा होगी। एंड कमिंग टू माई सेकेंड पॉइंट, शुगर कंज्यूम तुम्हें कम करनी है। अगर तुम ज़्यादा शुगर कंज्यूम करोगे, योर टेस्टोस्टेरोन विल फक अप। रिसेंटली मेरे को ना चाय का एडिक्शन लग गया था। मैं हर बारी खाना खाने के बाद चाय पीता था, सॉरी। तो ये मेरा एडिक्शन ना मेरे को छोड़ना था, बिकॉज चाय में मैं बहुत चीनी डाल के पीता था। पहले चीनी नहीं पीता था मैं, पहले चाय में कम चीनी डालता था, पर धीरे धीरे चीनी ज़्यादा डालने लगा। माई इंसुलिन लेवल्स गॉट फक्ड अप। मेरे को लिटरली आदत लग गई थी कि भाई जब भी तू लंच करेगा, ब्रंच करेगा, वॉट एवर, यू विल ड्रिंक चाय आफ्टर दैट। एंड दैट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई हैव एवर मेड इन माई कट। जब मैं चाय पीता था, मैं शुगर कंज्यूम करता था, मेरा इंसुलिन लेवल बहुत स्पाइक अप हो जाता था। मेरे को ब्रेन फॉग आता था भाई। इमेजिन तुम ब्रंच में कार्ब्स खा रहे हो, उसके बाद शुगर खा रहे हो। आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, आई वॉज ऑलवेज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, प्रो आई स्टार्टेड ईटिंग जंक फूड, क्योंकि इंसुलिन लेवल फकअप हो गया मेरा। इसका मतलब क्या है कि मैं जितना खाऊंगा मेरे को उतनी भूख लगेगी। शुगर तुम्हारे इंसुलिन लेवल को स्पाइक अप कर देते हैं। अगर तुम एक चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा, वो क्यूब खाते हो, डेयरी मिल्क का क्यूब खाते हो, ऑब्वियसली उससे तुम्हारा कुछ होने नहीं वाला, तुम्हें वो पूरी चॉकलेट खानी पड़ेगी। एंड जब वो एक चॉकलेट खाओगे तो दूसरी चॉकलेट भी खानी होगी, मन करेगा, क्रेविंग्स आएंगी। शुगर ज़्यादा कंज्यूम करने से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिरता है। इट हैज़ लिटरली बीन प्रूवन बाय सो मैनी स्टडीज़। सो ऐसे कभी मत सोचना कि भाई मैं शुगर कंज्यूम कर लूँगा
बट मैं मेहनत भी बहुत कर लूँगा ब्रो. इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर टेस्टोस्टेरोन यू हैव टू क्विट शुगर. आई एम डूइंग अ चैलेंज फॉर माई सेल्फ कि मैं भाई शुगर को बहुत कम करूँगा या फिर बिल्कुल हटा ही दूंगा इन माई अपकमिंग डेज. लाइक मेरा प्लान है कि मेरे को अपनी लाइफ से शुगर बिल्कुल हटानी है. कभी कभी बाहर जाके खा सकता हूँ, लेट से कि डेट पे जा रहा हूँ या फिर किसी का घूमने आ रहा हूँ, तब तो यार चीट मील बनता है. बट द थिंग इज, जब तुम घर में बैठे हो अकेले, स्टॉप ड्रिंकिंग दिस फकिंग चाय. आई नो अभी तुम हर्ट हो रहे हो, भाई चाय पीने से कैसे मना कर रहा है तू. क्या इंपॉर्टेंट है, चाय इंपॉर्टेंट है या फिर योर मैनहुड. लिटरली खड़ा नहीं हो पाएगा अगर तुम बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करोगे. आई एम नॉट सेइंग कि भाई चाय पीने से हो जाएगा, नहीं. आई एम जस्ट सेइंग शुगर से होता है. एंड अगर तुम दिन में एक ऐसी चीज़ खाते हो जिसमें शुगर ज़्यादा है, मोस्ट प्रॉबली तुम दिन में और भी चीज़ें खाओगे जिसमें शुगर ज़्यादा है. रात को मिठाइयाँ खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, बिंज ईटिंग कर रहे हो. बिकॉज ये शुगर ना अपने आप को क्रेविंग्स दिलवाती है कि भाई और खा, रुक मत और खा. तुम्हारे लेजर ब्रेन को और इनकरेज करता है कि हाँ यार बाद में कर लेंगे एक्सरसाइज, बाद में कट कर लेंगे, अभी तू खा यार, अभी तू गुलाब जामुन खा, अभी तू रसगुल्ले खा, तू चॉकलेटें खा, कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन डू दिस इफ यू वांट टू, बट आई वांट टू मैक्सिमाइज माई टेस्टोस्टेरोन, सो आई एम कम्प्लीटली रिमूविंग शुगर फ्रॉम माई लाइफ. अब मैं वो चाय की जगह ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ. नॉट अ बेटर ऑल्टरनेटिव. आई नो ब्लैक कॉफ़ी भी कहीं ना कहीं तो हार्म करती है, बट ब्रो इट इज़ बेटर देन कंज्यूमिंग शुगर एंड मिल्क. डेयरी प्रोडक्ट्स भी तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को गिराते हैं. मैं बस क्या करता हूँ, पानी में कॉफ़ी डालता हूँ, मिक्स करके पी जाता हूँ, दैट्स इट. जो मेरे को चुल मच रखी है ना खाने के बाद कुछ गर्म पीने की, वो भी पूरी हो जाती है. एंड कॉफ़ी में 0 कैलोरीज होती है, ना कि कोई शुगर होती है. सो मेरे को तो सही लगता है ब्रो. अगर तुम्हें ब्लैक कॉफ़ी पीना पसंद नहीं है, ग्रीन टी पी सकते हो, या फिर ब्लैक कॉफ़ी के अंदर घी मिला सकते हो या बटर मिला सकते हो. आई जस्ट रिसेंटली डिड दिस एक्सपेरिमेंट कि मैं अपनी कॉफ़ी में मक्खन मिलाऊंगा. एंड भाई एक्चुअली इट टेस्टेड गुड. मेरे को तो अच्छा लगा. बहुत लोग बोलते हैं अच्छा नहीं लगता, बट मेरे को अच्छा लगा. यू कैन ट्राई इट टू. बटर में हेल्दी फैट्स होते हैं. एंड अगर तुम फास्ट कर रहे हो लंबे समय के लिए, दैन दैट इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव टू मेक यू फुल. उससे तुम्हारा पेट भी भरा रहेगा, तुम्हारे इंसुलिन लेवल्स भी फकअप नहीं होंगे, एंड तुम्हारी बॉडी को हेल्दी फैट्स भी मिलेंगे. सो हाँ, कीप दिस इन माइंड. अभी 2 चीज़ें कवर की हमने. एक हो गया सोया प्रोडक्ट्स, सेकेंड ऑफ ऑल इज शुगर. मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज बीइंग इन अ फेमिनिन इन्वायरमेंट. एक फेमिनिन इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल बताऊँ, स्कूल. स्कूल इज अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ फेमिनिन इन्वायरमेंट. कैसे, मैं बताता हूँ. स्कूल में क्या होता है, तुम्हें लिटरली ऑर्डर्स दिए जाते हैं. 8 बजे ये क्लास होगी, 7 बजे ये क्लास होगी, 9 बजे ये क्लास होगी, इसके बाद ब्रेक होगा, ब्रेक 15 मिनट का, 15 मिनट के बाद वापस से किताब खोलो, होमवर्क करके लाओ, होमवर्क करके नहीं लाए मार पड़ेगी, ज़्यादा बातें मत करो, चुप बैठे रहो, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, ऐसे तो बोलते हैं, जो भी डाउट आए क्वेश्चन पूछ लेना. मैम एक क्वेश्चन है, तेरे को पहले बताया था, पहले नहीं समझ आया तेरे को, दोबारा बताऊँ मैं. मेरे साथ तो ऐसे ही होता था. इट इज़ अ फेमिनिन इन्वायरमेंट ब्रो. तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को बॉल से पकड़ के गिराया जाता है. इमेजिन, पकड़ के खींच दिया कैसा लगेगा. स्कूल में लिटरली ऐसे ही हो रहा है. दे आर लिटरली कैस्ट्रेटिंग यू ब्रो. क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो. द रीजन इज स्कूल इज लिटरली डिजाइंड टू मेक यू अ स्लेव. आई एम नॉट ट्राइंग टू बी दैट एंड्रयू टेड वांनाबी, बट एक बार सोच के देखो भाई, नॉर्मल चीज़ है, कॉमन सेंस है. यू लिटरली फॉलोइंग योर टीचर्स ऑर्डर्स. तुम्हें और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट लिटरली हैव टू क्लोज योर आइज एंड लिसन टू योर टीचर. जो तुम्हारा वो टीचर बोल रहा है, जो तुम्हारा बॉस बोल रहा है, अगर तुम बस उसी चीज़ को कर लोगे, देन शाबाश बेटे, तू टॉप पर पहुंचेगा. अगर नहीं कर रहा, यू विल बी फकिंग फेलियर, यू विल डू नथिंग इन लाइफ, यू विल बी अ फेलियर. तुम्हें लिटरली बोला जाता है ना स्कूल में, लिटरली ब्रेन वॉश किया जाता है ना. इमेजिन ब्रो, मेरे को तो बहुत दुख होता था कि मेरे को जब भी कोई टीचर ऐसे बोलता था. एंड बोलते हैं टीचर, स्पेशली इन इंडिया बहुत होता है. इमेजिन, तुम बड़े हो गए, तुम्हारा बच्चा हुआ, तुम्हारा बच्चा स्कूल जा रहा है, एंड स्कूल में तुम्हारे बच्चे को टीचर्स बोल रहे हैं यू विल बी अ फकिंग फेलियर, यू विल अचीव नथिंग. माँ बाप के पैसे वेस्ट कर रहा है तू. उससे सीख कुछ, जो टॉपर है इसकी हेल्प कर देता रहा, इसको आता नहीं कुछ. ऐसी ऐसी चीज़ें तुम्हारे बच्चे को बोल रहे हैं. तुम्हारा बच्चा घर आके डिप्रेस सा हो रहा है, तुम पूछ रहे हो बेटा क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं स्कूल में, बट बता नहीं पा रहा. वो कॉन्फिडेंस इतना कम कर दिया. माँ बाप को ये बताएगा कि टीचर मेरे को ये बोल रहे हैं. मैं तो नहीं बताता था. मैं तो हमेशा अपने इमोशंस को बॉटल अप करके चलता था. आई नो नॉट अ गुड थिंग, बट मोस्ट ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स यही करते हैं. अगर तुम बड़े होकर जॉब करोगे, तुम किसको बताओगे अपनी इमोशंस. मम्मी को बताओगे, मम्मी बॉस मार रहा है, मम्मी बॉस फालतू बोल रहा है. कोई नहीं सुनेगा भाई तुम्हारी. ये बात तुम्हें छोटे से ही पता लग जाती है
कि मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, पर छोटे में तुम्हें सपोर्ट चाहिए होता है, जो सपोर्ट तुमको मिलता नहीं है। सो तुम एक गंदी सी हैबिट डेवलप कर देते हो, वो है अपने इमोशंस को बॉटल अप करना। फिर वो इमोशंस एक पॉइंट पे आके जो फटते हैं ना, कि फक इट भाई बहुत हो गया, तब मसता है तैल का। मेरे साथ हुआ था, 4 साल तक मैंने अपने इमोशंस को बॉटल अप किया था पूरा स्कूल में। आफ्टर द 4th year ब्रो आई लिटरली बिकम अ ब्रैट। दैट वॉज बेटर देन बीइंग अ फकिंग स्लेव टू माई टीचर्स। ये कर वो कर, ये कर वो कर, नहीं। दिस इज अ ट्रेट ऑफ अ हाई टेस्टोस्टेरोन गाय। आई नो अभी तुम्हें लग रहा हो कि भाई अच्छा तो मेरे को बस टीचर की बात नहीं माननी होगी, मेरे को बस अपनी हरकतें करनी। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड ये स्कूल की इन्वायरमेंट ही गंदी है। अपनी फेमिनिन इन्वायरमेंट से बाहर निकलो। तुमने बस ये चीज़ नोटिस करनी है कि भाई जो स्कूल की मेरी इन्वायरमेंट है ना, इसको मैंने सर्वाइव करना है। जो भी टीचर्स बोल रही हैं, जो भी बच्चे बोल रहे हैं, मेरे को दिल पे नहीं लेना। बिकॉज दिस इज़ अ फेमिनिन इन्वायरमेंट ब्रो। यहाँ पे मेरे को कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पे मेरी मैस्कुलिनिटी को बॉल से पकड़ा जाता है। डू योर वर्क एट होम। स्कूल में बकचोदी मत करना, कॉलेज में बकचोदी मत करना, सब कुछ ठीक करो, बट ऑल्सो टू नॉट बी दैट इग्नोरेंट गाय जिसको कुछ पता नहीं रहता, जो अपने इमोशंस को बॉटल अप कर देता है। वो मत बनना। एक्सप्रेस इट लिटरली। अगर तुम ये हैबिट डेवलप कर दोगे ना इमोशंस बॉटल अप करने की, लोग तुम्हें दबाएंगे, लोग तुम्हें कुछ भी बोल देंगे एंड तुम बस ठीक है ओके ओके भाई। क्योंकि भाई शुरुआत में तुम्हें आदत ही ऐसे दिलवा दी है लोगों ने कि जो तुम्हें कोई बंदा बोले बस हाँ चुप होके सुन लो, टीचर को कंप्लेंट करके आ जाओ। व्हाट द फक इज दिस ब्रो? टीचर को कंप्लेंट करके आ जाओ। आई नो आई एम गोइंग ऑन अ साइड रैंट राइट नाउ। एक्चुअली नॉट अ साइड रैंट, दिस इज पार्ट ऑफ द वीडियो। इफ यू डोंट से एनीथिंग, इफ यू डोंट स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, यू आर बिकमिंग अ फेमिनिन गाय। तुम अपने लिए स्टैंड अप नहीं हो रहे, नॉट लिटरली टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। सो भाई अभी तुम क्या कर सकते हो? लाइक स्कूल तो छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी कि भाई मम्मी स्कूल नहीं जा रहा, पहाड़ में जाए, काश होता, बट नहीं, पॉसिबल नहीं है। गो टू स्कूल, कोई बात नहीं, होने दो। बिकम अ गुड इनफ स्टूडेंट। लाइक ब्रो अगर तुम्हें अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है देन मेरे से एडवाइस मत लेना, पढ़ो अच्छे से पढ़ो ब्रो, जस्ट बी गुड इनफ, लिटरली गुड इनफ, अब एवरेज हो जाओ। थोड़ा सा पढ़ के मेहनत कर लो कि टीचर तुम्हें बस बोले ना कुछ, लिटरली बस यू विल बी दैट एवरेज गाय इन स्कूल एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बी दैट एवरेज गाय इन स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब तुम बिलो एवरेज जाते हो ना, तुम्हें टीचर्स तंग करने लग जाती हैं। अगर तुम वो मिडल जोन में रहोगे ना, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, तुम्हें कोई ताने नहीं मारेगा, तुम्हें कोई फालतू नहीं बोलेगा। जस्ट बी दैट मिडल गाय एंड घर आके अपने काम पे ध्यान दो। अगर तुम्हें फर्दर स्टडीज़ नहीं करनी, तुम्हें अपने बिजनेस पे काम करना है, तुम्हें अपने अलग से काम करना है, अगर तुम्हें कोई रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में जाना है, कोई रेप्यूटेड एग्ज़ाम देना है, लेट्स से जेई देना है, घर वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं, देन ब्रदर ऑप्शन नहीं बचता कोई, तुम्हें करनी पड़ेगी मेहनत। यू हैव टू बी बेटर देन गुड इनफ, अबव एवरेज से भी ज़्यादा आगे निकलना पड़ेगा। देन तुम एक ही ऑप्शन है कि भाई इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतने अच्छे मार्क्स लाओ कि भाई टीचर लिटरली तुम्हें फालतू बोल ही ना पाए। हॉलीडे वर्क आए, ये ले, वर्कशीट कर ली, ये लो, एग्जाम्स कैसे आ रहे हैं, ये लो, सब में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। बी दैट गाय इन स्कूल, इग्नोर एवरीथिंग एल्स। अगर तुम्हारा वही सोल गोल है तो। मेरा नहीं था, मैंने गुड इनफ मेथड भी चूज़ नहीं किया। मैं तो भाई बहुत ब्रैटी बन गया था स्कूल में। मैं वो भी रिकमेंड नहीं करूँगा, वो मत बनना। फोर्थ पॉइंट इज़ ड्रिंकिंग फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल्स। एक छोटा सा पॉइंट है बट भाई बहुत लोग करते हैं, लिटरली बहुत सारे लोग करते हैं इंडिया में स्पेशली। जब भी तुम किसी भी चीज़ को माइक्रोवेव करने जाते हो, प्लास्टिक में करते हो यूजुअली, आई वुड सजेस्ट डोंट डू इट। क्योंकि भाई जब प्लास्टिक को गर्म किया जाता है ना, वो एस्ट्रोजन बहुत छोड़ता है। अगर तुम खाने को माइक्रोवेव कर रहे हो प्लास्टिक में, तुम्हारे खाने में एस्ट्रोजन भर जाएगा। इससे अच्छा क्या होगा भाई, 2-3 मिनट लगा लो, स्टोव पे गर्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम टेस्टोस्टेरोन तो बचे रहेगा ना, एस्ट्रोजन ज़्यादा तो नहीं होगा ना। और हाँ, जब भी तुम बाहर जाते हो, प्लास्टिक की बोतल गर्म होती है ना, तुम्हारे पानी में लिटरली एस्ट्रोजन भर रहा है। बेटर चीज़ क्या होगी, एक लोहे की बोतल ले लो या फिर ग्लास की बोतल ले लो। अब देखो भाई, मैं अपने आप को ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए मैंने लोहे की बोतल ले रखी है। मेरे को पता है मैं ग्लास की बोतल तोड़ दूंगा। अब मेरी लोहे की बोतल कहाँ है भाई? फक, कहाँ चली गई? वहाँ पड़ी है, कोने में पड़ी है। ग्लास की बॉटल अगर तुम हैंडल कर सकते हो वो ले लो, वो बढ़िया है। बट अगर नहीं, एक स्टेनलेस स्टील की बोतल ले लो एंड उसमें से पानी पियो। प्लास्टिक को हटा दो भाई। प्लास्टिक इस एस्ट्रोजेनिक, डजंट मैटर कि उसमें BPA फ्री लिखा है या नहीं लिखा है। अगर उसमें BPA फ्री लिखा है, एक चीज़ सोच के देखो, उस प्लास्टिक को BPA फ्री करने के लिए बंदों ने कितने केमिकल यूज़ किए होंगे, उससे भी ज़्यादा हार्मफुल केमिकल यूज़ किए होंगे। आई यूजली डोंट ट्रस्ट प्लास्टिक एट ऑल। एटलीस्ट उन चीज़ों को हटाओ ना जिससे तुम खाना खाते हो, जिससे तुम पानी पीते हो।
सो हाँ, स्टॉप ड्रिंकिंग एंड ईटिंग फ्रॉम प्लास्टिक यूटेंसिल्स, बिल्कुल हटा दो, ब्रिंग स्टेनलेस स्टील या फिर ग्लास। कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, वो है बीइंग अराउंड पुसीज। अब इससे मेरा मतलब क्या है, अपने आंखें बंद करके अपने फ्रेंड ग्रुप के बारे में सोचो। क्या मेरा फ्रेंड ग्रुप अच्छा है? क्या मेरे फ्रेंड ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो बहुत मैस्कुलिन है? इफ़ योर आंसर इज़ येस, गुड फॉर यू मैन, बट मोस्ट प्रॉबली योर आंसर इज़ नो। आई हैव पुसीज अराउंड मी ब्रो, लाइक ब्रो दे डोंट इवन ट्राई टू इम्प्रूव देमसेल्फ। इम्प्रूव की बात क्या है, कुछ करते ही नहीं है भाई वो। योर फ्रेंड ग्रुप मैटर्स भाई। मैं वो बार बार नहीं बोलूँगा, वो कोट मेरा फेवरेट कोट तुम्हें पता ही है, यू आर द एवरेज, बोल ही दिया मैंने, बोल ही देता हूँ, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट अ लॉट ऑफ पीपल टू स्टार्ट बॉक्सिंग। एमएमए चालू करो, बॉक्सिंग करना चालू करो, कराटे करना चालू करो, एमएमए भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट मार्शल आर्ट्स करो। बिकॉज मार्शल आर्ट्स में सबसे ज़्यादा मैस्कुलिन इन्वायरमेंट प्रोवाइड होती है तुम्हें। यू लिटरली पंचिंग अ गाय एंड यूर गेटिंग पंच। यू लिटरली हैव टू बी प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट होना पड़ेगा तुम्हें, नहीं हुए तो घुसा पड़ जाएगा, नीचे गिर जाओगे भाई। बॉक्सिंग इज़ अ लोनली स्पोर्ट ब्रो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इट्स अ फन स्पोर्ट। मेरे लिए तो कभी लोनली नहीं लगा, मे बी बिकॉज आई एम नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड, या फिर कोई और भी रीजन हो सकते हैं भाई। बट मैं क्या करता हूँ यूजुअली, जब भी मैं बॉक्सिंग जिम जाता हूँ, एमएमए जिम जाता हूँ, आई ट्रेन विद माई पार्टनर्स। जो वहाँ पे मेरे सीनियर्स जूनियर्स होते हैं उनसे ट्रेन करता हूँ मैं। इट डजेंट सीम लोनली टू मी ब्रो, इट्स एक्चुअली फन। मेरे को लोगों को मारना पसंद है, दैट्स व्हाई आई डू बॉक्सिंग। एंड मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में जा रहा हूँ जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन इज एट इट्स पीक। तुम स्पारिंग करते हो, तुम्हारा गोल क्या होता है? सामने वाले बंदे को मारना, कुछ भी करके मारना, गिराना, यही गोल होता है ना। लाइक ब्रो, ठीक है भाई, टेक्निकल खेलना है, ये करना है, वो करना है, बट भाई गोल क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे? मैस्कुलिन अर्ज क्या आती है अंदर से कि भाई इस बंदे को गिराना है मैंने। जब तुम वो चीज़ करते हो, इमेजिन भाई तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कितना ऊपर जाता है, कितना पीक करता है। यू लिटरली फील लाइक फक भाई, मैंने एक बंदे को कॉन्कर करा है, मैंने एक बंदे को गिराया है मार के। आई लिटरली कॉन्कर्ड अ फकिंग मैन। इट इज़ द बेस्ट फीलिंग एवर मैन, बेस्ट फीलिंग एवर। जैसे मेरी ट्राइब बन रखी है ना, वैसे ही भाई अपनी छोटी सी ट्राइब बनाओ पब्लिक एरिया में, कि भाई हम 5 बंदे हैं, लौंडे हैं, बॉक्सिंग ग्लव्स खरीद लिए, हम स्पारिंग करेंगे भाई, टेक्निकल खेलेंगे, मारेंगे नहीं, सीखेंगे, फिर धीरे धीरे करके लेवल्स बढ़ाएंगे। बॉक्सिंग नहीं करनी ब्रो, गो हिट द फकिंग जिम, डू कैलिस्थेनिक्स ब्रो। मैं रिसेंटली अपने सेक्टर में चक्कर लगा रहा था एंड मेरे को एक पार्क दिखा जिसमें बहुत सारे पोल्स हैं, वो नहीं होते कैलिस्थेनिक्स के पोल्स जिसमें लटक सकते हैं, डिप्स मार सकते हैं, वगैरह वगैरह। वहाँ पे मैंने 4-5 लौंडे देखे, एक दूसरे को हाइप अप कर रहे थे, चल 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 मार, 10 और 10 और 10 और। तुम भी कर सकते हो भाई, तुम पे जिम जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, यू कैन ब्रिंग योर फ्रेंड्स अलॉन्ग, वो भी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा। अगर तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है कि भाई घर पे एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बनाए, एक अच्छी फिजिक कैसे बनाए, यू कैन क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे मैंने बता रखा है कि भाई तुम अच्छी फिजिक कैसे बना सकते हो घर बैठे बैठे, होम वर्कआउट्स करके, जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यूर इंटरेस्टेड, गो चेक इट आउट। एंड अगर तुम्हें ऐसी ट्राइब चाहिए जहाँ पे तुम्हें लाइक माइंडेड लोग मिले, क्लिक द सेकंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन माई फ्री ट्राइब। वहाँ पे तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें इम्प्रूव करवाएंगे, जो तुम्हारे आस पास रह के एक कंपेटिटिव इन्वायरमेंट बनाएंगे, एक मैस्कुलिन इन्वायरमेंट बनाएंगे, नॉट दैट फेमिनिन इन्वायरमेंट। ऐसे लोग जो तुम्हें हमेशा मोटिवेट करेंगे, ऐसे लोग जो तुम्हें हमेशा बोलेंगे कि यू शुड डू बेटर एंड व्हाट कैन यू इम्प्रूव। आई विश आई हैड दिस इन्वायरमेंट बैक व्हेन आई स्टार्टेड माई ओन सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी, बट नहीं थी। बट आई एम क्रिएटिंग वन फॉर यू। मैं सर्वर में से बहुत लोगों को किक कर रहा हूँ बिकॉज वो सीरियस नहीं है। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है भाई, जो चीज़ें फ्री होती हैं उनकी ज़्यादा कोई वैल्यू करता नहीं है, बट मैंने ये फ्री सर्वर का ज्वाइनिंग प्रोसेस को बहुत डिफिकल्ट बनाया है। सो इसमें सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो एक्चुअली में सीरियस है। अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो ट्राइब को इम्प्रूव कर सकता है, देन यू शुड जॉइन इट। अगर नहीं, डोंट जॉइन इट, गो जॉइन अनदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट डिस्कॉर्ड सर्वर। तुम्हारे यहाँ पे कोई नीड नहीं है। बट या मैन, that's it for now. Thank you for watching. Take care and take action.